महावीर सर, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। आज WHF में हमारे महावीर सर केस प्रेजेंट किए हैं और मैं अपने WHF की अ, तरफ से डॉक्टर महावीर सर का वेलकम करता हूँ। प्रीति दी, आप आप वेलकम करो। जी। वैसे सर, ये हमारे ग्रुप के नायक हैं। अनिल कपूर हैं सर हमारे। और आज सबको गरम जलेबियां खिलाएंगे। सब गरम जलेबी खाने के लिए रेडी रहिएगा। सब थैंक यू सो मच। बहुत, हाँ जी, बहुत अच्छा टेस्ट है और सब रेडी होइए, आज मस्त स्टडी होगी। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू टू WHF ग्रुप एंड डॉक्टर रंजित आर्या सर, जिन्होंने मुझे बहुत इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है इस पे मुझे केस प्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू सर। सर जो केस सर केस डाल दो सर, इसमें रिकॉर्डिंग ऑन सर। हाँ जी सर। हाँ डाल दो सर। रिकॉर्डिंग में रन करूँ क्या? या सर, रिकॉर्डिंग रन करो सर। लेकिन वो तो मराठी में है ना। नहीं, हिंदी में ही सर, हिंदी नो प्रॉब्लम। मुझे डाले हैं क्या पर्सनल में? हाँ, आपको पर्सनल डाले हुए सर। आ, मुझे पर्सनल तो दिख नहीं रहा है आपका। जस्ट मैं डालता हूँ, फिर से मैं डालता हूँ सर कुछ आ, देर में। वसीम शेख करके लिखे हैं, वो क्या? या सर, वही वही सर, बराबर है, बिल्कुल ठीक सर। है। कैसे 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 लगता है? कुछ नहीं, नींद में थोड़ा ऐसा कुछ देखेगा ऐसा लग रहा है ऐसा। अपना चालू रहता ना, खाद गिरना ऐसा। हाँ हाँ तो हाँ। ये चालू रहता माइंड में, बाकी तो काम कुछ ही नहीं लगता क्या फिर? नहीं। काम पे भी कोई सब्जी लगता, पर 2 दिन से ना जरा गायक नहीं मानते। हाँ 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 हाँ। कल भी यही था, हाँ। आज भी यही था, राइट गायक नहीं। राइट राइट राइट। और बस बाकी कुछ नहीं। अब ये सर दर्द हो रहा ना, तो मेरा पूरा ध्यान उस पर चल गया ऐसा। मेरे को ऐसा है, थोड़ी बीमारी ना मेरा पूरा माइंड पूरा उस पर रहता है ऐसा। बोले मेरा दिल नहीं लगता मेरे बात में। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मेरा इसका भी था ना, मूल्य था हाँ। पूरा फाइनल में, तो मेरा ध्यान જ नहीं है, वो हटता ही नहीं दिमाग में ऐसा। हाँ। और बाकी कुछ नहीं। अब खाना पीना सब फ्रेश है एकदम, ओके कोई बात नहीं। नहीं, और क्या बढ़ा तू? क्या बाहर इंजेक्शन क्या बढ़ा तू? नहीं, मैं बोला ऐसा, मेरे को डाउट आ रहा था कुछ भी ऐसा हाल कैसा? मान लो कुछ आप लोग बोले काम दूसरों का तो नहीं मारती इंजेक्शन ऐसा। कब कहाँ मारते? भूसावल को नहीं गया था, हाँ फिर? मूल्य थे इंजेक्शन। हाँ रे मेरे को हाँ। लगा ऐसा दूसरों को दे दे क्या ऐसा। नहीं तो फिर ये आप उन कटिंग वो करते हैं, हाँ। उनके ब्लड पान रहते हैं, आप वो बदलते अपने सामने। हाँ हाँ वो सब थोड़ी साफ सफाई करते हो, तो वाल भी वैसा रहता वो करके। मेरे को ऐसा कुछ भी दिमाग में गंदा आ रहा था ना, हाँ हाँ। करके मैं बोला चेक कर लो, जान लो। चेक कर लो है। हाँ। कुछ चेक कर लो और सब चेक कर लो, उसके बाद क्या चेक करने के बाद तो क्या लगता है? नहीं, आप तुम जो बोलेंगे अभी तो आप तुमको साफ साफ। और नहीं बोले तो तुमको क्या ऐसा लगता है कि तुम तो बोल रहे कि कुछ भी रहा था तो तुम पे नहीं कैसे? नहीं पाए लगा बीमारी क्या। बाकी कुछ नहीं। अब तुम्हारे पे जितनी गारंटी हो ऐसा दूसरों को नहीं बोलते ना हमारे घर हाँ, में हाँ, नहीं। हाँ हाँ हाँ। फिर आता है। बाकी और बाकी और कुछ नींद आती करो। धंधे पे क्यों नहीं आ रही फिर अभी? नहीं, ये दुख रहा सर, दुख रहा। आप जाएंगे धंधे पे लग चल जाऊंगा वही ना फिर। हाँ ऐसा तो। 17 है अभी 16 थमना नहीं सब। तारीख बदलो, लिख दो। हाँ, रिपोर्ट में कुछ डर नहीं रहता ना। नहीं, रिपोर्ट भी कुछ नहीं। रिपोर्ट अभी जस्ट निकाले अपन ने, तो रिपोर्ट भी कुछ नहीं आया है कि नहीं? रिपोर्ट क्यों निकाले? आप
आपका शक नहीं करने वास्ते। नहीं, तुमको क्या लग रहा है? नहीं कुछ नहीं, 100% कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम मैं बढ़िया। वही बोला कुछ गोली दवा लेने की नहीं तो फिर कुछ नहीं ऐसा। नहीं दे देंगे आपको दवा गोली, जो देंगे अपन, जो दवा गोली दे रहे उससे आपको जो 100% फर्क है। हमको ऐसा फ्रेश लगना है, ऐसा वही थोड़ा माइंड ऐसा चिड़चिड़ा जैसा लग रहा हाँ ना, ऐसा थोड़ा हार्ड लग रहा मेरे को, ऐसा माइंड फ्रेश होने का ऐसा। हाँ, नहीं हो जाएगा बराबर। बाकी कुछ नहीं, मेरे को तकलीफ कभी नहीं है। हाँ ये कल आया ना मैं, उसके एक दिन पहले दुखा मेरा, तो मैंने मेडिकल में से गोली लाया, पर उसका मेरे को ये ना है ना, फिर करके मैं तुम्हारे पास आया, मैं बोला गोली खा के भी क्यों नहीं ये दर्द कम हुआ? अब वो मेरे को समझ में टेंशन की वजह से ज्यादा अपन सोचने की वजह से होता हूँ। तुमको वो जो ज्यादा शक रहता कि डर रहता था दोस्त कुछ। हमको मजाक में कुछ बोलता ना, माइंड में वो फिरता हाँ वो एक को ले गया मैंने वो ऑप्टिकल में मेरे साथ, हाँ वो मजाक मजाक में कुछ भी बोल रहा, ये होगा वो होगा, बीपी आए होगा, फिर वो आदमी का संतुलन बिगड़ जाता, माइंड उधर नहीं, बीपी का किसकी जिगर निकाला थी उसने? वो टेलर नहीं क्या आपका, हाँ उसको हाई लगता शायद, वो कुछ तो बढ़ जाता उसका। अच्छा। तो वो उस पे बोल रहा था, अरे ये चेक कर ले, ये होगा हमारे तो वो होगा ऐसा। फिर मैं बोला आप चेक कर लेंगे, माइंड में क्या है वो ये क्लियर आ गया ना, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, मैं तो बहुत माइंड में रहता। तुमने कितना समझा है, जाने के बाद दिमाग में आता। मैं तेरे कल दो तू परसों दिन आए, तू भी कुछ नहीं समझा, तू भी आज से सुबह सुबह याद होने आप। ऐसा नहीं, अब तुमको रोज ये चीज, तुम्हारे पास 1000 पेशेंट आ रहे और तुम देख नहीं सकते पहचान नहीं, वो बात नहीं। मेरे को कल भी तुमने बोले ना, मैं एकदम रिलैक्स होगा, तो कुछ नहीं, फैमिली को मिल के भी आया, फैमिली नहीं तुम्हारे पास डिलीवरी में बराबर, उधर छोड़ गया, उनको मिल के आया सब, माइंड में जा रहा नहीं ना ऐसा। कल तो मैं बोला चेक कर ले, टेंशन है ना एकदम बढ़िया हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। अभी दवा देता मैं, और कल फिर भी से आके मिलने का, कल सुबह आके मिलने का, लेकिन आज दिन भर कैसा रहा क्या नहीं, पक्का आके मिलने का ना। चले कैसे लगता है? कुछ नहीं, नींद में थोड़ा ऐसा कुछ देखे ऐसा लग रहा है। हेलो, एक सिंपल केस है, जो फॉलोअप एक्चुअली भाई फॉलोअप उसका रिकॉर्डिंग या नहीं कर सका, लेकिन दूसरे दिन जब आया तो उसका जो डर था वो सब चला गया था, एकदम फ्रेश हो गया था, और उसके रूटीन जो काम है जो भी करता है उसको चला गया था। कोई इनपुट डालो प्लीज। हाँ हाँ, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए सभी। हेलो डॉक्टर्स, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए। प्रीति दी, आप करो पहले। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मेरे को जो लगा सर वो एस्टोनिश्ड लग रहा था, और जिस तरह से और डरा हुआ था वो जो बंदा, ऐसे जैसे उन बंदों ने उसको बोल दिया तो उसको और ज्यादा डर हो गया, और प्रेम मेरा आ रहा था सर। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, गुड एनालिसिस मैडम, थैंक यू। और सभी शेयर करिए। हेलो हेलो, जी सर, जी हाँ सर। हाँ, ये लाइट मांग रहा है आपसे, वो बहुत फियरफुल है अभी तो लैब में ब्लड चेक करके आया है, ऐसा लग रहा है कि कोई गलत सुई मेरे को लग गई क्या, और कुछ डिसीज बाद में आएगा क्या, ऐसा सोच के वो लाइट मांग रहा है आपको। तो मेरे को स्ट्रैम डीडी फॉस्फोरस लगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड बालिका सर, थैंक यू, थैंक यू। नाइस एनालिसिस। सर एक चीज रह गई थी, जो ये बोल रहा था तुमको सब संभालना है, ये ना शोल्डर पर क्लिंग कर गया था जी। या राइट, बोलो। और
ये गुड थिंकिंग चीज मैम। थोड़ा सा क्लियर करो, ये क्लियर करो कि स्टार्टिंग की जो कन्वर्सेशन है, जैसे उसके नींद हाँ में क्या उसने बोला, वो कहाँ से इंजेक्शन, ये चीज समझ नहीं आई। जैसे जो कह रहे हैं ना सर अभी की इंजेक्शन कहीं से, ये क्या हुआ उसके, मतलब थोड़ा सा केस आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बताओ। थोड़ा सा हमारा केस, लैंग्वेज वो थोड़ा हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ओके 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 मैम। केस केस ऐसी है, जब मैंने रिकॉर्डिंग की उसके 2 दिन पहले आया था वो। तो उसको थोड़ी चेस्ट पेन और हेडेक हो रहा था। तो इतना परेशान हो गया कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसने बाजू में जो टेलर था उसका दोस्त था, उसको भी ऐसा हुआ था। तो उसके कुछ जांच किए, तपासनी किए, तो परेशान हो गया था। सही। और ये जो उसके इंजेक्शन का, और इसको बोल रहा है कि बार बार के पास जो ब्लेड यूज करते हैं नहीं करते, या इंजेक्शन उस एक्चुअली उसको इसकी शिकायत थी 6 महीने पहले, पाइल्स की, जो यहाँ से भुसावल होके वहां जाके उसने इंजेक्शन लिया था। तो उसको भी कभी कभी वो जब याद आता है तो उस चीज से भी वो परेशान होता था, और उसके वही जगह निकाला कि है। तो ये जब चीज उसको याद आती है तो वो बहुत डर जाता है, बहुत घबरा जाता है, और तुरंत भाग के आता है। ये ये उसका उसकी अडेप्टेशन थी, ऐसी बात है। मतलब उसको पुरानी जो पाइल्स हुए थे उसका वो जो डर था, उसके बाद ये डर कर आपके जब डरता है आपके पास आ जाता है, वो भी सोच सोच के डर लग रहा है उसको, है सर? हेलो हेलो, एक मिनट, हाँ क्या बोले मैम? ये वो फोन आया था बीच आ, में, जस्ट रिपीट प्लीज मैम। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि उनको पाइल्स हुआ था जो 1 साल पहले, वो भी सोच कर डर जाते हैं और एकदम जब डर जाते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। हाँ राइट राइट राइट, वो सिचुएशनल है वो। ऐसा मैं तो, वो टाइम भी वो परेशान था, मैंने उसको वहां से निकाला था। अभी बीच में एक बार सेविंग करने गया था बार्बर के पास, वो टाइम भी उसको एग्जाम्पल दिया मेरे को उसने। और परसों के दिन जब उसको थोड़ा चेस्ट पेन हो गया, और चेस्ट पेन से भी और परेशान हो गया, और तुरंत आ गया मेरे पास। और उसको मैंने मेडिसिन दिए, और दूसरे दिन वो तो आधे घंटे बाद उसका फोन आया मेरे को। लेकिन फोन मेरे दोस्त बाजू कंपाउंडर उसके फोन पे आया था, तो मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं कर चुका इसके बाद में। वो वो चीज का इतना एट ए टाइम डर रहता उसको, बाद में वो भूल जाता उसको, कोई ऐसा नहीं। उसने उसकी हिस्ट्री बताई, उसने ऐसा ऐसा हुआ था बोल के। फेयरफुल मेडिसिन तो फेयरफुल ही है, पर फेयरफुल मेडिसिन बोल सकते हैं अपन। सर ये सडन फियर में आता है, और उस समय अगर आप इसको रीएश्योरेंस देते हो ना, तो ये एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है और पूछ रहा है कि सर क्या आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो। तो ये एम्लोरेटेड बाय कोल्ड ड्रिंक्स हो सकता है, रीएश्योरेंस जो वाला रुब्रिक है, जो मतलब आपके कहने पे रीएश्योरेंस करने पे शांत हो रहा है इसका दिमाग। हाँ उसका दिमाग शांत हो रहा है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे उसकी, अपन क्या बोल सकते हैं, उसका डर जो है, अभी उसके हिसाब से अपन एकोनाइट बोल सकते हैं, सही। हम्म। तो कोल्ड ड्रिंक एमुलेशन नहीं, उसको लाइट, लाइट मिलती ना। जब लाइट दे रहा हूँ मैं कि उसको, नहीं तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो उससे वो शांत हो रहा है, हम्म। उसको अच्छा लग रहा है। वो जो एकोनाइट का डर, और वो जो अभी मैंने ड्रग दिया उसको, उसका डर डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंट, मैं बोलता बाद में लगा। हाँ सर, वही समझ पूरा वो नहीं आ रहा था कि एक्चुअली इसको यही लग रहा है। एक तो ये चिड़चिड़ा बहुत हो रहा है, अगर इसकी बीमारी के लिए कोई भी पूछे ना, इसको चिड़न हो जाती है, इसको घबराहट शुरू हो जाती है, भाई क्या बीपी है, क्या है, बहुत एंजाइटी में है, बहुत इरिटेबल भी हो रहा है, बहुत एंशियस अबाउट हिज ओन हेल्थ है कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, और थोड़ा रेस्टलेस भी है। तो ये और इसका ये भी है ना कि कैरेट, डिजायर टू बी कैरिड है, क्लिंगिंग है। तो थोड़ा दिमाग यस सर काली आर्स में भी जा रहा था, जैसे ही डरपोक दवाई, ये काली आर्स भी ऐसे में होता है कि बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत एंजाइटी में होता है, उसको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम दिखती है और कोई प्रॉब्लम किसी की दिखती नहीं है, बस ये मेरी प्रॉब्लम अभी ठीक हो जाए तो मैं ठीक हूँ। अगर कोई उसकी प्रॉब्लम के लिए पूछेगा तब भी वो इरिटेबल हो जाता है और टेस्ट कराने के लिए भागता है। तो जी, गुड गुड। सेकंड थॉट ये भी सोच सकते हैं।
Good answer. सर मैं बोलूं? Yeah. सर ये पेशेंट क्लीन कर रहा है, ये तो कंफर्म है कि मतलब आप जो बोलेंगे उसको लाइट डिजायर में, आप अगर उसको बोलोगे तो वो थोड़ा सा संभल जाता है। फिर उसको रिपोर्ट्स वगैरह भी निकालने, और रिपोर्ट्स में कुछ आ ना जाए उसको, वो भी उसका टेंशन है। लेकिन आप बोल रहे हो कुछ नहीं आएगा, तो वापिस उसको थोड़ा सा ठीक लगता है। मतलब डरपोक रेमेडी सर कुछ आएगा तो नहीं ना, मतलब वो एंजाइटी में भी है। और उसको कोई बड़ी किसी ने कुछ बोला तो हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट हिम, वो भी इधर है। या फिर एलिमेंट्स फ्रॉम और एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो मैं कल के रिया डीडी स्ट्रामोनियम की तरफ जाऊंगी। Good. Very good answer. Very nice. Thank you. हाँ सर। हेलो सर। हेलो सर। सर हाँ बोलो बोलूँ मैं? बोलो बोलो। हाँ सर, ये हाँ, देखो, ये जो पेशेंट है इसका क्लिंगिंग, कैरी डिजायर, लाइट डिजायर तो है, बट उससे ज्यादा भी मेरे को एक एक्स्ट्रा ये पॉइंट लग रहा है कि बंदा इंटेलिजेंट है। मतलब वो अपनी रीजन पावर पूरी पूरी लगा रहा है कि बार्बर के यहाँ से या इंजेक्शन में वो पता नहीं नीडल्स वगैरह डिकंटेमिनेट करते हैं या नहीं करते हैं, या ऐसे लगा देते हैं। ये चीज उसको बहुत परेशान कर रही है, और जब तक टेस्ट नहीं हो जाता इसको चैन नहीं आई। और ऊपर से फिर आपने भी जैसे एश्योरेंस दिया, आपने भी लाइट दी, उससे वो सेटल हो रहा है। तो कलकेरिया या फॉस हो सकता है सर। good answer, man. Nice. थैंक यू सर। हेलो सर। Good answer. हाँ बोलो दे बोलो। सर जैसे कि लाइट डिजायर पॉजिटिव लेंगे केस में, और क्लिंगिंग लेंगे तो थोड़ा सा एक जेल्सेमियम का भी फील आ रहा है। Very good. Good thinking, man. No problem. Good thinking, man. सर फियर ऑफ ऑडियल भी है ना ऑडियल भी है इसमें, तो ठीक कह रही है मैम। थोड़ा फियर ऑफ ऑडियल भी है कि ना पहले हुआ कहीं मैं उस स्थिति में दोबारा ही ना आ जाऊं कहीं, तो आपसे क्लिंग कर जाता है। Yes, yes. Okay. Right. सोचो। सर मुझे तो इसमें डिल्यूजन बिट्रेड लगा, इसलिए मैं हायोस की तरफ जाऊंगी। और ये फियरफुल भी लग रहा है, सस्पिशियस भी है, और डिल्यूजन बिट्रेड हायोस की हायोस तरफ। इनिशिएट नहीं करेंगे ना। अच्छा ठीक है। हाँ, वो 2 दिन पहले आया था तो दूसरे दिन मुझे मुझे पूछे बगैर उसने सीबीसी करके आया हो, बोला तो ब्लड इन्वेस्टिगेट करके आया मेरे पास। फिर कलकेरिया भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके वेलकम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो दिया। हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो दी बोलो। हेलो। हाँ सर, पेशेंट यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि वो पेन हो रहा है, तो कंटिन्यू मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। तो सर ये इंटरप्रेट मतलब ब्रीथ में लेना चाहिए कि मतलब कैसे कंसिडर करें, मतलब उसके बारे में ही सोच रहा हूँ बार बार। तो एक बार बोलो क्या पेशेंट फ्रियोलस है, और वो खाली उसने बताई बात जो मैंने उसको वो टाइम में यही मेडिसिन दिए थे सिचुएशनल, जो उसको उसने बताया कि मुझे इंजेक्शन जो दिया था उसने इसके वास्ते फाइल्स के वास्ते, हिमोराइड्स के वास्ते, और बाद में वो बार बार की बात बताया तो वो भी बात डर गया था। दोनों टाइम वहां से आने के बाद बहुत इतना डर गया था कि उसको एट ए टाइम उसने महंगी मेडिसिन दे, तो 2 घंटे में उसको पूरा डर डर चला गया था उसको। ओके सर। ब्रूडिंग नहीं कर रहा है या ड्वेल नहीं है, ड्वेल भी नहीं है, ब्रूडिंग भी नहीं है, या फिर या केयर ऑडियल भी नहीं है ना, केयर ऑडियल भी नहीं। या ठीक है, थैंक यू सर। या परसिस्टेंट में है सर।
यस Not persistent. नहीं, पर्सिस्टेंट भी नहीं बोल सकते सर उसको। पर्सिस्टेंट सर। क्या बोल सकते हैं अपन, रिपीट वही बात का सोच रहा है वो फ्रीवोलस है ना। मैं अभी एक रुक दे रहा हूं, आपको फ्रीवोलस हो। बहुत सिंपल और रूटीन मेडिसिन है जो अपने प्रैक्टिस या हम जनरल प्रैक्टिस से होम्योपैथी की तरफ टर्न हो रहे हैं। मेरे पास कम से कम इसके दिन में से 10 तो भी बच्चे या 10 तो भी 1 2 3 एडल्ट भी आते हैं। मैं इससे नहीं उनको एलोपैथी देता, वो तो उनका ये नहीं होता, लेकिन इसके साथ उनको होम्योपैथी देता हूं तो तुरंत ही रिकवर होते हैं। डेंगू या फिर वायरल फीवर रहने दो या एलआईटी रहने दो, तो दूसरे तीसरे दिन से पेशेंट एकदम उसमें डिसीज से बाहर निकल जाते हैं। जो रोज की यूज, जो रोज अपन आप सबको जब मैं नाम बोलूंगा दवा का तो सब बोले तो क्या बना रहे, एस्टिमेट हो जाएंगे सब। अरे क्या सिंपल मेडिसिन थी जो रूटीन रूटीन यूज होने वाली ड्रग है। हेलो। हाँ बोलो दे। हाँ सर, मुझे ये पर्सन बेलाडोना लग रहा है, क्योंकि पहले तो एकदम फ्रिवुलस है, कुछ टेंशन ही नहीं ले रहा, और सडन से कुछ हो जाता है तो फट से आके आपको पहले कंसल्ट करेगा, टेस्ट कर लेगा, पहले निकालो मुझे इससे फट से। कैरेट डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पा लो तो फिर से मैं फ्रिवुलस स्टेट में चले जाऊं। तो मुझे ये बेलाडोना लग रहा है सर। सर गुड इवनिंग सर, हमें ये एकोनाइट लग रहा है। इट्स एकोनाइट सर। ओके कोल्ड ड्रिंक सर, थैंक यू। कोल्ड ड्रिंक रिलीफ, कोल्ड ड्रिंक गुड थिंकिंग। एमुलेट्स, दैट इज हाँ कोल्ड ड्रिंक एमुलेट्स। कोल्ड ड्रिंक जो है आपने रिश्योरेंस किया, दैट इज द कोल्ड ड्रिंक, उससे उसको रिलीफ मिलता है, दैट इज एकोनाइट। यस यस ओके थैंक वेरी नाइस सर, वेल थिंकिंग सर। सिंपल, बहुत बहुत सिंपल ड्रग है। मैं बोला ना कि अपने जो जिनके पास सब जो जनरल ओपीडी रहती है 50 100, उनके पास तो 10 तो डेली आने वाले, डेली आने वाला पेशेंट है। डेली 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 100 पेशेंट में से 10 पेशेंट तो आने रहती है। ये मेडिसिन की रहती है। चलो डिस्कस करो सर। हेलो सर। रणदीप सर। हाँ बोलो बोलो जी बोलो। हाँ, मुझे ये स्ट्रामोनियम लग रहा है। लाइट डिजायर एंड दर के इन्होंने आपको क्लिंग कर दिया। क्लिंगिंग पर्सन ऑन वेरी गुड फर्नीचर, एंजाइटी डार्क इन, लाइट डिजायर, स्ट्रामोनियम लग रहा है मुझे। गुड गुड आंसर मैडम, गुड थिंकिंग, वेरी गुड। सबने बहुत अच्छे इनपुट डाले हुए या बहुत अच्छे एनालिसिस कर रहे हैं, और नियर अबाउट 80% मेडिसिन तक पहुंच भी गए हैं। प्रतिनिधि के हिसाब से सबको जिलेबी खिलाना चाहिए यार। बिल्कुल सर, हम लोग वेट कर रहे हैं। या राइट। सर कर दो सर डिस्क्लोज। हेलो कर दो। ओके ओके थैंक यू सर। Congratulations to all those who think or those who go towards the stramonium. ये स्ट्रेमोनियम है, स्ट्रेमोनियम सिंपल ड्रग। मैं बोला ना कि जिसके पास ओपीडी या अपन पेशेंट जनरल प्रैक्टिशनर हो या होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हो, तो ये 100 पेशेंट में से 10 पेशेंट स्ट्रेमोनियम रहते हैं। और ये इसका जो मेन जो है इसका एंजाइटी डार्क या फियर डार्क बोल सकते हैं अपन, राइट। जो उसके वजह से, डार्क की वजह से पेशेंट इतना रेस्टलेस, इतना फेयरफुल, इतना ये हो जाता कि समझो बाहर 10 या 12 पेशेंट बैठे हुए तो भी सबको छोड़ के अब आएगा, सीधा सीधा सामने आएगा
सर ये क्या हुआ सर मुझे। और सबसे में स्टैमोनियन पेशेंट अपन प्रैक्टिकली कहा देख सकते कि उसकी आंखों में बोल सकते हैं अपन, डर उसकी आंखों में, बोलते हैं डर उसकी आंखों में रहता है, इतना डरा हो रहता कि पूछो मत। एंजाइटी डार्क और लाइट डिजायर में भी लाइट डिजायर बोले तो वो आते ही तुरंत बोलेगा सर मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी निकालो, ब्लड चेक करो, क्या करो। और यदि इसका प्रैक्टिकल अपना ऐसे देखे जाते हैं, समझो उसको दिन में कभी भी तकलीफ हो रही तो जो नियर है उसके पास उनको जाके क्लीन करेगा, वो क्लीन करे, वो मेडिकल डॉक्टर दूर, ज्यादा दूर है, नजदीक नहीं है, यदि मेडिकल वाला मिल जाए तो उसको मिले, अरे मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, खाली गोली दे दे, तुरंत क्लीन कर लेगा। और उसके ओवर शोल्डर हो जाएगा, कैरी डिजायर टू बी कैरीड एंड ओवर शोल्डर, वो तो उसके उस पर डिपेंड हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, जो तुरंत उसको जब तकलीफ होती है डार्क तो तुरंत डर जाता है। चिल्ड्रन इन अवेकन टेरिफाइड नोज टू एंड क्लिंग टू दोस, ऐसा ऐसा पता गया है। और स्ट्रेमोनियम जो ऐसी ड्रग है जो नो यानी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता, केयर भी नहीं, उसके हेल्थ के बारे में उसको सोचता रहता। वो शुरू में बहुत फ्रिवोलस रहता है, इतना फ्रिवोलस रहता है कि बिंदास रहता बंदा। और लेकिन जब उसको किसी चीज समझो नाचते नाचते टाइम या कुछ बातें करते करते किसी ने कुछ बोल दिया या किसी हाथ में कहीं कहीं सूजन लग गई तो तुरंत देख के इतना डर जाता कि वो एस्टोनिश हो जाता है कि अरे ये क्या चीज हो गई। मैं और तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा, वहां जाके बताएगा कि ऐसा ये क्या चीज है, इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करो, ये करो वो करो, इतना डर जाता है। ऐसा ये इसको बोल सकते हैं ऐसा। और उसको हमेशा फियर रहता अटैक का। और सबसे मेन जब अपन उसको समझाते अरे ये चेस्ट पेन जो है कुछ नहीं, एसिडिटी की शिकायत है, या कुछ खाना पीना खाया होगा तूने करके तू ऐसे तो डरने की कुछ बात नहीं, तो उसको अपन समझाते तो तुरंत वो रिलैक्स हो जाता, बोले तो इंडिफरेंस में चल जाता, बोले तो टिमिडिटी अल्टरनेट विथ इंडिफरेंस बोल सकते हैं अपन उसको, उसकी टिमिडिटी जो है जाती। लेकिन और इतना डरा हुआ रहता स्टेमोनियम, समझो एखादा कहीं जा रहा है अचानक से उसके सामने एक कुत्ता आ गया है जो उसके जोर जोर से भौंक रहा है, तो इतना डर जाता है कि उसको लगता है कि जो एनिमल है वो डिवोट कर लेगा, मुझे खा लेगा, डिवोट कर लेंगे, मुझे खा लेगा, इतना डर जाता ऐसी बात है। और सबसे मेन जब अपन कुछ ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, दूसरा जो रूब्रिक बोल सकते हैं अफेक्टेशन, एफेक्टेशन में पाया गया है, जो एफेक्टेशन बोलते हैं हाइडिंग हिमसेल्फ, और एफेक्टेशन के मारे उसके मन में डर रहता है। समझो सपोज एक पे आया है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो तुरंत आएगा और शुरू में बताएगा नहीं, एफेक्टेशन में रहेगा, नहीं मुझे कुछ शिकायत नहीं, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। और क्या क्या बोलेगा कि वो जो आप बोलते कि डिलीजन प्राउड, डिलीजन ग्रेट, और टॉल, सी इज टॉल, और बातें बातें बोलेगा कि सर मुझे जो चेस्ट पेन हो रहा है मैं तो कुछ कुछ सब परे परे लगता हूँ, खाना पीना बाहर नहीं खाता हूँ, और जो भी कुछ मतलब स्मोकिंग नहीं करता हूँ, अल्कोहल लेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे चेस्ट पेन कैसे हो गया है। जो दूसरे किसी को हो गया तो और वो थोड़ा उसको पेन हो गया तो तुरंत आ जाएगा। ये जो ये जो पहले एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन कब टूटता है और आते ही तुरंत बोलेगा सर चेस्ट पेन हो रहा है, कुछ ईसीजी करो या कुछ इन्वेस्टिगेशन करो, ऐसी बात है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब अपन बोलेंगे यार कुछ जरूरत नहीं है, ये नहीं, तो तुरंत फिर वो टिमिडिटी अल्टरनेट विथ इंडिफरेंस में चला जाता है, ऐसा है। और ये फ्यूरोस बोल सकते हैं अपन, जब किसी बात के डर नहीं तो लॉन्गिंग फॉर सनशाइन एंड सोसाइटी कंपनी, ऐसे इसमें रहता है। लॉन्गिंग बोले तो कैसा समझो फ्रिवोलस में उसको मालूम है कंपनी, बोले तो समझो कहीं किसी के बच्चे कहीं रहता कि किसी का बर्थडे है, किसी मैरिज पार्टी है, तो 2 दिन से उसके उसमें रहता कि नहीं अपन वहां जाएंगे, खाएंगे, ऐसा करेंगे, कंपनी में रहेगा। और अम्यूजमेंट डिजाइन में भी पड़ा हुआ है, ऐसा है। और ज्यादातर स्टैमिना के बच्चे बच्चे बहुत मिलते हैं। हाँ, और जो इतने फेयरफुल रहते कि डॉक्टर का नाम लिए तो भी जोर जोर से चिल्ला के रखते हैं। या अपन देखते कि घर से निकलते बच्चे भी हमारे उनके रिलेटिव्स या
पिताजी या मम्मी जो उनको लेके निकलते, वहां पर कुछ नहीं, लेकिन दवाखाने हॉस्पिटल के सामने, क्लिनिक के सामने आ गए कि तुरंत भागने को करते, ऐसी बात है। और कुछ बच्चे ऐसे रहते कि अफेक्टेशन के दरे वो अंदर तक तो आते कि डॉक्टर कुछ ये करें बोलेंगे, ठीक है दवा गोली, लेकिन जब इधर उधर देखते, लेकिन जब डॉक्टर इंजेक्शन देने का है, ये इंजेक्शन निकालेंगे तो वहीं से एस्केप या फिर क्लीन करेंगे, उसके मदर को या फादर को तो तुरंत पकड़ लेंगे। ऐसा प्रैक्टिकली बहुत 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 बच्चे मिलते हैं अपने पास सबसे में। और इसके और बाद में जब ये क्या बोलते हैं, हाँ सबसे में और एक चीज है, स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर चीज रही थी, स्ट्रेंजर इन प्रेजेंस और स्ट्रेंजर से वो डर जाता है, ये हो जाता है। और उस कंपनी डिजायर कंपनी डिजायरिंग चिल्ड्रन ऑल्सो, देन वीपिंग टच वेन, ये भी इसमें बताया गया है। और पाइटी नॉक्टर्नल, पाइटी बोले तो भगवान का नाम लेगा या रिलीजियस रहेगा, नॉक्टर्नल बोले तो नाइट, नाइट या उसको डार्क भी बोल सकते हैं अपन। जब किसी डर है किसी किसी चीज, वो डार्क में या कुछ बीमारी या कुछ होगा, देख लिया किसी चीज में, तो फिर भगवान का नाम लेगा, राम 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 राम, या फिर कृष्णा का नाम लेगा, या फिर जो भी रिलीजियस जिसके उसके उसके हिसाब से नाम लेगा, और डर के मारे परेशान हो जाएगा। ऐसा स्टेमोनी में रहता है, जो प्रैक्टिकल अपने को बहुत सारे स्टेमोनी मिलते हैं। और जो विपिंग टच, मैंने विपिंग टच वेन, एक जो रिब्रिक है जो स्ट्रैमोनियम उसमें है, एक पेशेंट आया था मेरे पास, आया, एक बुढ़ी थी, एक औरत थी, बैठा बैठा क्या हो रहा है, सर्दी बुखार है, ऐसा है वैसा है। और जब मैं बोला तुम्हारे साथ कोई नहीं क्या, तुमको कोई नहीं का साथ में, तुम्हारे कुछ लड़के होंगे या कोई लड़की होंगी या घर वाले होंगे, कोई होंगे, तो बोली मैं, मेरे पास मुझे मेरे कोई भी रिलेटिव्स नहीं, मैं अकेले हूँ। और जब मैंने उसको ये दिल की बात कही तो वो रोने लग गई, दैट इज विपिन टच में, ऐसे स्ट्रैमोनियम रहे थे। डिवीजन 4 में भी है। और प्रेइंग, हेल्पलेस, सबसे आखिरी में हेल्पलेस, हेल्पलेस फीलिंग जाती है। ऐसा सिंपल मुझे जो स्ट्रैमोनियम समझ में आया, प्रैक्टिकल चीज में बताया। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू थैंक सो मच सर, ग्रेट लर्निंग, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया समझाया। अच्छा बताया सर, बहुत ही अच्छा। प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल अपने पास जो ओपीडी, मैं बोला ना अपने पास 100 ओपीडी, तो उसमें 10 तो स्टैमिना निकाला ही निकलना, कम से कम। इंजेक्शन का डर लगता, या फिर ये होता है सर। हेलो सर, सर मैं एक छोटा वीडियो डालता हूँ, आर्या सर, आप उनको अपलोड करो सर प्लीज। डालू सर आपको? हाँ हाँ डालिए ना। एक सेकंड सर, एक डाल रहा हूँ सर, एक मिनट। सर वो वीडियो डाल दिया सर आपको? अरे इसको रन करना है क्या? हाँ रन करो सर, इसमें रन करो सर प्लीज सर, वो मुझे आएगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं रन करता हूँ वो, लेकिन ये यूट्यूब में जाएगा ना वीडियो, तो उस पे कॉपीराइट होने का इशू रहेगा, तो फिर ये यूट्यूब लेगा नहीं इसको। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, फिर चालू करता हूँ उसको, ठीक है? या सर, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, नाइस सेशन।